लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 13वीं कहानी दुर्मुख, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। काल 630 ईस्वी। मेरा नाम हर्षवर्धन है। शीलादित्य या सदाचार का सूर्य मेरी उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने लिए विक्रमादित्य यानी पराक्रम का सूर्य उपाधि पसंद की और मैंने ये कोमल उपाधि स्वीकार की। विक्रम में दूसरे को दबाने, दूसरे को सताने की भावना होती है, किंतु शील यानी सदाचार में किसी को दबाने तपाने की भावना नहीं है। गुप्तों ने अपने लिए परम वैष्णव कहा। मेरे ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धन, जिनको गौण शशांक ने विश्वासघात से तरुणाई में ही मार डाला और जिसका स्मरण करके आज भी मेरा दिल अधीर हो जाता है, परम सौगत यानी परम बौद्ध थे। सुगत यानी बुद्ध की भांति वो क्षमा मूर्ति थे। अपने को सदा उनका चरण सेवी मानते हुए मैंने अपने लिए परम माहेश्वर यानी परम शैव होना पसंद किया, किंतु शैव होने पर भी मेरे हृदय में बुद्ध की भक्ति कितनी है, इसे भारत ही नहीं, भारत के बाहर की दुनिया भी जानती है। मैंने अपने राज्य के सारे धर्मों का सम्मान किया है, प्रजारंजन के ही लिए नहीं, बल्कि अपने शील यानी सदाचार के संरक्षण के लिए भी। हर 5वें साल राजकोष के बचे धन को प्रयाग में त्रिवेणी के तीर ब्राह्मणों और श्रमणों यानी बौद्ध भिक्षुओं में बांटता था। इससे भी सिद्ध होगा कि मैं सभी धर्मों की समान अभिवृद्धि चाहता रहा। हाँ, मैंने समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय के लिए यात्रा की थी, लेकिन वो शीलादित्य नाम धारण करने से पहले। ये आप ना ख्याल करें कि यदि दक्षिणापथ के राजा पुलकेशी के सम्मुख असफल न हुआ होता तो विक्रमादित्य की तरह ही कोई पदवी मैं भी धारण करता। मैं सारे भारत का चक्रवर्ती होकर भी चंद्रगुप्त नहीं, अशोक के कलिंग विजय की भांति पश्चाताप कर शील द्वारा मनुष्यों की विजय करता। मेरा स्वभाव ऐसा ही कोमल है। राज्य स्वीकार करने से मैं इनकार करता रहा, क्योंकि स्थाणवीश्वरपति महाराज प्रभाकर वर्धन का पुत्र कान्य कुब्जाधिपति परम भट्टारक महाराजाधिराज राज्यवर्धन का अनुज हो, मैंने राज्य भोगों को देख कर नहीं, भोग कर असार सा समझ लिया था। भ्राता के मारे जाने के बाद कितने ही समय तक मैं राज सिंहासन पर बैठने से इनकार करता रहा। यदि भाई के हत्यारे के प्रतिशोध का क्षत्रियोचित विचार मन में न उठाया होता तो शायद मैं कान्य कुब्ज के सिंहासन पर बैठता ही नहीं और वो मेरी बहन राज्यश्री के पति कुल मौखरी कुल में चला जाता, जो कि वस्तुतः हमारे भाई से पहले वहां के गुप्तों के चले जाने पर राज्य का शासन करता था। ये सब मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे बाद आने वाले समझें कि हर्ष ने स्वार्थ की दृष्टि से अपने सिर पर राजमुकुट नहीं रखा। मुझे अफसोस है, मेरे दरबारी चापलूसों ने राजा चापलूसों से पिंड छुड़ा नहीं सकते। यही बड़ी मुश्किल है। मुझे भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रंग में रंगना चाहा, किंतु उनकी ये बातें मेरे साथ न्याय नहीं अन्याय के लिए हैं। मैंने राज्य स्वीकार किया सिर्फ शील यानी सदाचार धर्म पालन के लिए, सारे प्राणियों के हित के लिए। मैंने विद्यादान को भारी दान समझा, इसीलिए गुप्तों के वक्त से बढ़ती चली आती नालंदा की समृद्धि को और भी बढ़ाया, जिसमें कि वहां 10 सहस्त्र देशी विदेशी विद्वानों और विद्यार्थियों को आराम के साथ विद्याध्ययन करने का सुभीता हो। विद्वानों का सम्मान करना मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी। इसीलिए मैंने चीन के विद्वान भिक्षु वेनचिंग का दिल खोलकर सम्मान किया। वाण की अद्भुत काव्य प्रतिभा को देखकर मैंने उसे भुजंगता यानी लंपटता से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाना चाहा। यद्यपि वो बहुत ऊपर नहीं उठ सका और कालिदास के कदमों पर चल सिर्फ खुशामदी कवि ही बना रहा, किंतु मगध के एक छोटे से गांव से निकालकर
उसे विश्व के सामने रखने का प्रयास मेरे विद्या प्रेम का ही द्योतक था। मैं चाहता था सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म पर चलना ही ठीक है। इसी से संसार में शांति और समृद्धि रहती है और परलोक बनता है। सभी वर्ण वाले अपने वर्ण धर्म का पालन करें, सभी आश्रम वाले अपने आश्रम का पालन करें, सभी धर्म मत अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार पूजा पाठ करें। इसके लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहा। कामरूप यानी आसाम से सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ और विंध्य से हिमालय तक के अपने विस्तृत राज्य में न्याय का राज्य स्थापित किया। मेरे अधिकारी जुल्म न करने पाए, इसके लिए समय समय पर मैं स्वयं दौरा करता था। मैं इसी तरह के एक दौरे पर था जबकि ब्राह्मण वाण मेरे बुलाने पर मेरे पास आया था। अपने जाने उसने मेरी कीर्ति बढ़ानी चाहिए, किंतु मैं समझता हूं यात्रा में भी जिस तरह के मेरे राजसी ठाट बाट का वर्णन उसने किया है वो मेरा नहीं, किसी विक्रमादित्य के दरबार का हो सकता है। मेरी जीवनी हर्षचरित वो चुपके लिख रहा था। मुझे एक दिन पता लगा तो मैंने पूछा। उसने लिखित अंश मुझे दिखाया। मैंने उसे बहुत नापसंद किया और डांटा भी, जिसका एक परिणाम तो जरूर हुआ कि वो उतने उत्साह से आगे न लिख सका। उसकी कादम्बरी को मैंने अधिक पसंद किया। यद्यपि उसमें राजदरबार, रनिवास, परिचारक परिचारिका, प्रासाद, आराम आदि का ऐसा वर्णन किया गया है जिससे लोगों को खामोखा भ्रम होगा कि ये सारा वर्णन मेरे ही राजदरबार का है। मुझे अपनी पारसी रानी से बहुत प्रेम रहा है। वो नौशेरवां की पोती ही नहीं है, बल्कि अपने गुणों और रूप से किसी भी पुरुष को मोह सकती है। वाण ने उसी का महाश्वेता के नाम से वर्णन किया। मेरी सौराष्ट्री रानी कुछ उम्र ढलने पर आई थी। उसके दिल को संतुष्ट करने, उसके निवास को सजाने के लिए मैंने कुछ विशेष आयोजन किया था। वाण ने उसे ही कादम्बरी और उसके निवास के रूप में अंकित कर दिया है। वाण की रचना में इन दो बातों को छोड़ बाकी किसी वर्णन को मेरा नहीं समझना चाहिए या बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण समझना चाहिए। मैं अपने अंतिम दिनों में अनुभव कर रहा हूं कि वाण मेरा हितैषी साबित नहीं होगा। वाण के हर्षचरित ही में नहीं, कादम्बरी में भी जो कुछ राजा और उसके ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया गया है उसे लोग मेरा ही वर्णन कहेंगे। और फिर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों को उसने मेरे नाम से लिखकर तो और भी अनर्थ किया है। लोग कहेंगे कीर्ति का भूखा होकर हर्ष ने पैसे दे दूसरे के ग्रंथों को अपने नाम पर मोल खरीदा। मैं सच कहता हूं, मुझे इस बात का पता बहुत पीछे लगा, जबकि हजारों विद्यार्थी मेरे नाम से इन ग्रंथों को पढ़ चुके थे और कितनी ही बार वे खेले भी जा चुके थे। मैं अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। मैंने उसे देखा। मैं अपने राज्य को शांत और निरापद देखना चाहता था। अंत में ये साध भी पूरी होकर रही और लोग उसमें सोना उछालते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। मेरे कुल के बारे में अभी ही पीठ पीछे लोग कहने लगे हैं कि वो बनियों का कुल है। ये बिल्कुल गलत है। हम वैश्य क्षत्रिय हैं, वैश्य बनिए नहीं। किसी समय हमारे शातवाहन कुल में सारे भारत का राज्य था। शातवाहन राज्य के ध्वंस के बाद हमारे पूर्वज गोदावरी तीर के प्रतिष्ठानपुर यानी पैठन को छोड़ स्थाणवीश्वर यानी थानेसर चले आए। शातवाहन यानी शालीवाहन वंश कभी बनिया नहीं था, ये सारी दुनिया जानती है। यद्यपि उसका शक क्षत्रियों के साथ शादी ब्याह होता था, जो राजाओं के लिए उचित ही है। मेरी भी प्रिया महाश्वेता पारसीक राजवंश की है। वाण मेरा नाम है। मैंने कितने ही काव्य नाटक लिखे हैं जिनकी कसौटी पर ही लोग मुझे कसना चाहेंगे। इसीलिए मुझे ये लेख लिख कर छोड़ना पड़ रहा है। मुझे निश्चय है कि वर्तमान राजवंश के समय तक ये लेख नहीं प्रकट होगा। मैंने इसके रखने का इंतजाम किया है। आने वाले लोग मेरे बारे में गलत धारणा रखने से बच जाएंगे यदि मेरी प्रसिद्ध पुस्तकों को पढ़ने के पहले इस लेख को पढ़ लेंगे। राजा हर्ष ने भरी सभा में मुझे भुजंग यानी लंपट कहा था।
जिससे लोगों को भ्रम हो सकता है। मैं धनी पिता का लाड़ला पुत्र था। भास कालिदास की कृतियों को पढ़ पढ़कर मेरी तबीयत रंगीन हो गई थी, इसमें संदेह नहीं। मेरे पास रूप और यौवन था। मुझे देशाटन का शौक था। मैंने यौवन का आनंद लेना चाहा, और चाहता तो अपने पिता की भांति घर पर ही वो ले सकता था, किंतु मुझे वो भारी पाखंड जचा। भीतर से काम स्वेच्छाचारी होते हुए भी बाहर से अपने को जितेंद्रिय, संयमी, पुजारी, महात्मा प्रकट करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने जीवन भर इसे पसंद नहीं किया। जो कुछ किया प्रत्यक्ष किया। पिता ने अपने असवर्ण पुत्र को स्वीकार कर सिर्फ एक ही बार हिम्मत दिखलाई थी, किंतु वो तरुणाई का पाप गिना जा सकता था। मैंने देखा, जवानी के जिस आनंद को मैं लेना चाहता हूं उसे अपनी जन्मभूमि में नहीं ले सकता। वहां सारे जाति कुल वाले बिगड़ जाएंगे, फिर धन वित्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। मुझे एक अच्छा ढंग याद आया। मैंने अपनी एक नाटक मंडली बनाई। हाँ, मगध से बाहर जाकर। फिर मेरे तरुण मित्र वही थे जो गुणी और कलाकुशल थे। धूर्त, खुशामदी, मूर्ख बनाने वाले मित्रों को मैं कभी पसंद नहीं करता था। मैंने अपनी मंडली में कितनी ही सुंदर तरुणियों को भी शामिल किया, जिनमें सभी वार वनिताएं यानी वैश्याएं नहीं थीं। इसी यात्रा में मैंने अभिनय करने के लिए रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि नाटक नाटिकाएं लिखीं। मैंने तरुणाई के आनंद के साथ कला को भी मिला दिया, और इसमें कला की जो सेवा हुई उसे देखते हुए सहृदय पुरुष मेरी प्रशंसा ही करेंगे। मैंने जीवन का आनंद लिया, साथ ही आपको रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि प्रदान की। दूसरे भोगी हैं जो सिर्फ अपने आनंद भर को ही सब कुछ समझते हैं। लोग कहेंगे, मैंने राजा हर्ष को प्रसन्न करने के लिए अपने नाटकों को उसके नाम से प्रकट कर दिया। उन्हें ये मालूम नहीं कि जिस वक्त प्रवास में ये नाटक लिखे गए थे उस वक्त मैं हर्ष का सिर्फ नाम भर जानता था। उस वक्त मुझे ये भी पता न था कि कभी हर्ष मुझे बुलाकर अपना दरबारी कवि बनाएंगे। मैंने इन नाटकों का कर्ता हर्ष को सिर्फ अपने को छिपाने के लिए प्रकट किया। इन नाटकों को पढ़ने वाले उनके मूल्य को जानते हैं। वो बिल्कुल नए थे। मेरे दर्शकों में गुणीजनों की संख्या भी होती थी। पंडित, राजा, कलाविद खास तौर से उन्हें देखने आते थे। यदि उनको पता लग जाता तो मैं नाटक मंडली का सूत्रधार न रह पाता। लोग महाकवि वाण के पीछे पड़ जाते। मैंने हर्ष को छोड़ कामरूप यानी आसाम से सिंधु और हिमालय से सिंघल के अनुराधपुर तक के राज दरबारों को अपने नाटक दिखलाए थे। ख्याल कीजिए, यदि कामरूपेश्वर, सिंघलेश्वर तथा कुंतलेश्वर को पता लग जाता कि नाटकों का महाकवि यही वाण भट्ट है, तो फिर मेरे पर्यटन, मेरे आनंदानुभव का क्या होता। मैं दरबारी कवि नहीं बनना चाहता था। यदि हर्ष के राज्य में बसता न होता तो उसका भी दरबारी कवि न बनता। मेरे पास पिता की काफी संपत्ति थी। आपका ख्याल हो सकता है, हर्ष के कहने के अनुसार मैं निराभुजंग वैश्या लंपट था। मेरी मंडली में वार वनिताएं बहुत कम आईं। जो आईं उन्हें मैंने नृत्य, संगीत, अभिनय कला के ख्याल से लिया। मेरे नाट्य गगन की तारिकाएं दूसरी ही तरह आती थीं। आगे क्या होगा नहीं जानता, किंतु इस वक्त देश की सारी तरुणियां राजाओं और उनके सामंतों की संपत्ति समझी जाती हैं, चाहे वे ब्राह्मण की कन्याएं हों या क्षत्रिय की। मेरी बुआ को मगध के एक मौखरी सामंत ने जबरदस्ती रख लिया था। वो मर गया और बुआ की आयु भी गिर गई, तो वो हमारे घर रहा करती थीं। मेरे ऊपर उनका परम स्नेह था। मैंने उनके उस सामंत संबंध की ओर कभी ख्याल नहीं किया। आखिर उस अबला का दोष क्या था। सुंदर तरुणियां कम होती हैं, किंतु जब उनके प्रथम अधिकारी कुछ थोड़े से सामंत हों तो एक एक सामंत पर उनकी कितनी संख्या पड़ेगी, इसे आप खुद समझ सकते हैं। सामंतों और राजाओं ने इन तरुणियों के स्वीकार के कई तरीके निकाले थे। कोई कोई पति के पास जाने से पहली रात को उन्हें अपनी समझते थे। इसे लोग धर्म मर्यादा समझने लगे थे और अपनी बेटियों, बहुओं तथा बहनों को डोलियों पर बैठाकर अंतःपुर में एक रात के लिए पहुंचाते थे। डोला न भेजने का मतलब था सर्वनाश।
पसंद आने पर वो रनिवास में रख ली जाती थीं। रानी के तौर पर नहीं, परिचारिका के तौर पर। रानी बनने का सौभाग्य तो सिर्फ राजकुमारियों और सामंत कुमारियों को ही हो सकता था। अंतःपुर यानी रनिवास की इन हजारों हजार तरुणियों में अधिकांश ऐसी थीं जिन्हें एक दिन से अधिक राजा या सामंत का समागम नहीं प्राप्त हुआ। बतलाइए, उनकी तरुणाई उनसे क्या मांगती होगी। मेरी अभिनेत्रियां अधिकतर इन्हीं रनिवासों से आती थीं, और चोरी से भाग कर नहीं। इसे बुरा समझिए या भला, मैं राजाओं और सामंतों को बात की बात में अपनी ओर खींचने में सिद्धहस्त था, राजनीति में नहीं। उससे मेरा कोई मतलब न था। इसकी साक्ष्य दे रहे थे वे सैकड़ों पत्र जो राजाओं और राज सामंतों की ओर से मेरी प्रशंसा में मिले थे। जब वो कला की तारीफ करते तो मैं कलाविद का रोना शुरू करता। क्या करें देव, कलाकार तरुणियां होने पर भी मिलती ही नहीं, होने पर भी नहीं मिलती। एक दिन के चुम्बन, एक दिन के आलिंगन या एक दिन की सहशैया के बाद जहां लाखों तरुणियां अंतःपुरों में बंद करके रख दी जाएं, वहां कलाकार स्त्रियां कहाँ से मिले? ठीक कहते हो आचार्य, मैं इसे अनुभव करता हूं, किंतु एक बार अंतःपुर में ले लेने पर हम उन्हें निकालें कैसे? इस पर मैं उन्हें ढंग बतलाता। गाना नाचना आज हमारी राजकन्याओं, सामंत कन्याओं और राजांतःपुरिकाओं के लिए अनिवार्य है। ये मानो उनके लिए जल और आहार के तौर पर है। मैं अपनी चतुर नारियों को भेजता, राजा अपनी उन अंतःपुरिकाओं को कला सीखने के लिए उनके पास जाने को कहता। जिसे हमें लेना होता उसे अंतःपुर के कष्ट और कलाविद के जीवन का आनंद बतलाते। साथ ही ये भी कि जैसे यहाँ राजा ने हमारी मंडली की एक निपुण नटी को रनिवास में ऊंचा स्थान दिया है, वैसे ही हो सकता है तुम्हें भी आगे मौका मिले। इतना कहने पर अनेक तरुणियों का राजी होना स्वाभाविक था, यद्यपि हम उनमें से योग्यतम को ही लेते। राजा लोगों ने जीवन में एक बार के समागम के लिए जहां हजारों तरुणियों का अवरोध कर रखा हो, वहां अंतःपुर में पुरुष प्रवेश के कड़े निषेध से भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं। बूढ़े कंचुकी ब्राह्मण उनको तरुणाई के आनंद से रोक नहीं सकते। मैंने जब विधवा के सती होने का विरोध किया तो पाखंडियों ने, ब्राह्मणों और राजाओं से बढ़कर दुनिया में कोई पाखंडी नहीं हो सकता, बड़ा ही हल्ला मचाया। कहने लगे वो गर्भ हत्या और विधवा विवाह फैलाना चाहता है। गर्भ हत्या मैं बिल्कुल नहीं चाहता, किंतु यहाँ पर ये स्वीकार करने में कोई उज्र नहीं कि मैं विधवा विवाह पसंद करता हूँ। गुप्तों के शासन से हमारा पुराना धर्म कुछ से कुछ हो गया। जहाँ हमारे श्रोत्रिय बिना वत्सतरी मास के किसी आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वहां अब गोमांस भक्षण को धर्म विरुद्ध समझा जाता है। जहां हमारे ऋषि विधवाओं के लिए देवर दूसरा वर बिल्कुल उचित समझते थे और कोई तरुण विधवा ब्राह्मणी क्षत्रिय 6 महीने बरस दिन से ज्यादा पति विधवा नहीं रह सकती थी, वहां अब उसे धर्म विरुद्ध समझा जाने लगा। स्वयं इन सारी खुराफातों, इस नए हिंदू धर्म की जड़ गुप्त राजवंश में ही रामगुप्त की विधवा नहीं, सधवा स्त्री को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पटरानी बनाया था। तरुण स्त्री को विधवा रखने में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं रोक सकते, और किस मुंह से रोकेंगे, जबकि अपनी अपनी पत्नियों के रहते वो खुद पराई स्त्रियों के पीछे दौड़ने से बाज नहीं आए। तरुण विधवा रखने का आवश्यक परिणाम है गर्भपात, क्योंकि बच्चा उत्पन्न कर पालन करने का मतलब है विधवा विवाह स्वीकार करना, जिससे कि वो बचना चाहते हैं। इसी डर से अब ब्राह्मणों और सामंतों ने कुलीनता सिद्ध करने का नया ढंग निकाला है, वो है विधवाओं को जिंदा जलाना। स्त्री को इस तरह जिंदा जलाने को वे लोग महापाप नहीं महापुण्य समझते हैं। हर साल लाखों लाख तरुणियों को बलात् अग्निशात करते देख जिन देवताओं का हृदय नहीं पसीजता, वो या तो वस्तुतः ही पत्थर के हैं अथवा हैं ही नहीं। कहते हैं स्त्री सती अपने मन से होती है। धूर्त, पाखंडी, नराधम, इतना झूठ क्यों बोलते हो? इन राजाओं के अंतःपुरों की एक बार की स्पर्श सैकड़ों स्त्रियों में
जिन्हें तुम आग में भून कर सती बना रहे हो, कितनी हैं जिनका उस नर पशु के साथ जरा भी प्रेम है, जिसने उन्हें जीवन भर के लिए बंदनी बनाया, उसके लिए प्रेम। और वियोग में पागल हो आग में कूदने का जो एकाध दृष्टांत मिलता है, उसके पागलपन को भी 2-4 दिनों में ठंडा किया जा सकता है। आत्महत्या धर्म, सत्यानाश हो तुम पाखंडी पुरोहितों और राजाओं का। प्रयाग के उस बरगद अक्षय वट से जमुना में कूद कर मरने को इन्होंने धर्म बतलाया, जिसके कारण हर साल हजारों पागल मरकर स्वर्ग पहुंच रहे हैं। केदारखंड के सतपथ में जा बर्फ में गलने को इन्होंने धर्म कहा, जिसके कारण हर साल सैकड़ों सतपथ के रास्ते स्वर्ग से धारते हैं। मैं सारी आत्महत्याओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों में राजा के आश्रित रहना था। राजा के आश्रित रह रहा हूं, किंतु ये आश्रय लेना जानबूझ कर न था। मेरी अपनी संपत्ति इतनी थी कि मैं एक संयत भोगपूर्ण जीवन बिता सकता था। अपने समय के धर्मध्वजी राजाओं और ब्राह्मणों से मैं बहुत अधिक संयम रख सकता था। हर्ष और दूसरे राज ऋषियों की भांति मैं लाख चुंबी यानी लाख सुंदरियों को भोगने वाला बनने की होड़ रखने वाला न था। ज्यादा से ज्यादा 100 सुंदरियां होंगी जिनके साथ मेरा किसी न किसी समय प्रेम रहा होगा, किंतु मेरा घर संपत्ति सब कुछ हर्ष के राज्य में था। जब उसका दूत पर दूत आ रहा हो, फिर मैं कैसे राज दरबार में जाने से इनकार करता। हाँ, यदि मैं भी अश्वघोष होता, घर द्वार की फिक्र न होती, तो हर्ष की परवाह न करता। हर्ष के बारे में यदि आप मेरी गुप्त सम्मति पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कि अपने समय का वो बुरा मनुष्य या बुरा राजा न था। अपने भाई राज्यवर्धन के साथ उसका बहुत प्रेम था, और यदि भाई के लिए सती होने का भी हमारे धर्मनायकों ने विधान किया होता या संकेत भी कर रखा होता, तो वो उसे कर बैठता। लेकिन साथ ही उसमें दोष भी थे, और सबसे बड़ा दोष था दिखावा। प्रशंसा की इच्छा रखते हुए भी अपने को निष्प्रह दिखलाना, सुंदरियों की कामना रखते हुए अपने को कामना रहित जतलाना, कीर्ति की वांछा रखते हुए कीर्ति से कोसों दूर बतलाने की चेष्टा दर्शाना। मैंने हर्ष को बिना पूछे अपने नाटकों को हर्ष निपुण कवि के नाम से क्यों प्रसिद्ध किया, इसके बारे में कह चुका हूं, किंतु परिचय तथा रात दिन की संगति होने के बाद उसने कभी नहीं कहा, वाण, अब इन नाटकों को अपने नाम से प्रसिद्ध होने दो। ये बिल्कुल आसान था। सिर्फ एक बार उसके अधीन सामंत दरबारों में श्री हर्षो निपुणः कवि की जगह श्री वाणो निपुणः कवि के साथ नाटक के अभिनय करा देने भर की जरूरत थी। मुझे जगत जैसा है उसे वैसा ही चित्रित करने की बड़ी लालसा थी। यदि मैंने पर्यटन में अपने 12 वर्ष न बिताए होते, तो शायद ये लालसा न उत्पन्न होती, अथवा उत्पन्न भी होती तो मैं उसका निर्वाह नहीं कर सकता। मैंने जहाँ आच्छोद सरोवर का वर्णन किया, वहां हिमालय की तराई की एक सुंदर भूमि मेरे सामने थी। कादम्बरी भवन के वर्णन करने में हिमालय का कोई दृश्य था। विंध्याटवी में अपनी एक देखी जगह में जरद यानी बूढ़े द्रविण धार्मिक को मैंने बैठाया, लेकिन इतने ही चित्रण से मैं अपनी तूलिका को विश्राम नहीं देना चाहता था। मैंने हर्ष तथा दूसरे अपने सुपरिचित राजाओं के प्रासादों, अंतःपुरों और उनकी लक्ष्मी का चित्रण अपने ग्रंथों में किया, किंतु मैं उन कुटियों और उनके वेदनापूर्ण जीवन को नहीं चित्रित कर सका, जिनकी वो अवस्था इन्हीं प्रासादों और रानिवासों के कारण है। यदि चित्रित करता तो इन सारे राजप्रासादों तथा राजभोगों पर इतनी जबरदस्त कालिमा पुतती कि हर 5वें साल प्रयाग में राजकोष, गलत है, अतिरिक्त कोष उड़ाने वाला हर्ष फिर मुझे भुजंग की पदवी देकर ही संतुष्ट न होता। मुझे लोग दुर्मुख कहते हैं, क्योंकि कटु सत्य बोलने की मुझे आदत है। हमारे समय में और भी कटु सत्य बोलने वाले जब तब मिलते हैं, किंतु वो पागलों के बहाने वैसा करते हैं जिसके कारण कितने ही उन्हें सचमुच पागल समझते हैं और कितने ही श्री पर्वत से आया कोई अद्भुत सिद्ध। मैं भी इस श्री पर्वत के युग में एक अच्छा खासा सिद्ध बन सकता था, किंतु उस वक्त मेरा नाम दुर्मुख नहीं होता। किंतु ये लोकवंचना मुझे पसंद नहीं। लोकवंचना के ही ख्याल से मैंने नालंदा छोड़ा, नहीं तो मैं भी वहां के पंडितों महापंडितों में होता।
वहां मैंने एक आदमी को अंधकार राशि में अंगार फेंकते देखा था, किंतु ये भी देखा कि किस तरह अपने पराये उसके पीछे पड़े हैं। आपको जिज्ञासा होगी उस आदमी के बारे में। वो था तार्किक श्रेष्ठ। हजारों पुरुष भीड़ों में एक ही पुरुष सिंह, धर्मकीर्ति। नालंदा में बैठे हुए उसने डंके की चोट से कहा, बुद्धि के भी ऊपर पोथी को रखना, संसार के कर्ता ईश्वर को मानना, स्नान करने के धर्म होने की इच्छा, जन्म जाति का अभिमान, पाप नाश करने के लिए शरीर को संतप्त करना, अकल के मारे हुओं की जड़ता के ये 5 लक्षण हैं। मैंने धर्मकीर्ति से कहा, आचार्य, तुम्हारा हथियार तीक्ष्ण है, किंतु इतना सूक्ष्म हो गया है कि ये लोगों को नजर ही नहीं पड़ेगा। धर्मकीर्ति ने कहा, मैं भी अपने हथियार की कमजोरी को समझता हूं। जिसका मैं ध्वंस करना चाहता हूं उसके लिए मुझे कवचहीन हो सबको दिखलाई देने वाले प्रचंड हथियारों को हाथ में लेना चाहिए। नालंदा के स्थविर महास्थविर यानी संत महंत अभी से मुझसे नाराज हैं। क्या तुम समझते हो मैं एक भी विद्यार्थी पा सकूंगा? यदि मैं कहना शुरू करूं, नालंदा एक तमाशा है जिसमें ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो कभी विस्तृत लोक को आलोकित नहीं कर सकते। वो अपने ज्ञान तेज से अज्ञों अल्पज्ञों की आंखों में चकाचौंध भर पैदा कर सकते हैं। जिनको शीलादित्य के दिए गांव से सुगंधित चावल, तेमन, घी, खजूर आदि मिलते हैं, वो शीलादित्य के भोग का शिकार बनी प्रजा को कैसे विद्रोही बनने का संदेश दे सकता है? तो आचार्य, आपको इस अंधरात्रि से निकलने का कोई रास्ता भी सूझता है? रास्ता? हर एक रोग की दवा होती है, हर एक विपत से निकलने का कोई मार्ग होता है, किंतु इस अंधकार रात्रि से निकलने का रास्ता या इस वैतरणी का सेतु एक पीढ़ी में नहीं बन सकता मित्र, क्योंकि इसके बनाने वाले हाथ इतने कम हैं और उधर अंधकार का बल जबरदस्त है। तो हताश हो बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना लोक वंचना से कहीं अच्छा है। देखते नहीं जिन्हें मार्गदर्शक होना चाहिए वो कितने लोक वंचक हैं। और ये अवस्था सिर्फ एक देश की नहीं, सारे विश्व की मालूम हो रही है। सिंघल, सुवर्ण द्वीप, यवद्वीप, कंबोज द्वीप, चंपा द्वीप, चीन, तुषार, पारस्य, कहाँ के विद्वान विद्यार्थी हमारे नालंदा में नहीं हैं। उनसे बात करने से मालूम होता है कि लोक अंधा बना दिया गया है। धिग्व्यापकम तमः। धर्मकीर्ति ने सहस्त्राब्दियों तक जलते रहने वाले शब्दांगारों को फेंक इस निशांधकार को दूर करने की कोशिश की, किंतु तत्काल तो उसका मुझे कोई असर होता नहीं दिखलाई देता। मैंने तय किया बलती हुई दीपष्टियों यानी मशालों को फेंकने का। इसका एक फल तो ये हुआ कि मैं दुर्मुख बन गया। यहां ये साफ कर देना चाहता हूं कि अपनी जीभ को इस्तेमाल करने में मुझे भी राजसत्ता पर सीधे प्रहार न करने का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो दुर्मुख का मुख 10 दिनों में बंद कर दिया जाए। फिर भी आंख बचाकर कभी कभी मैं दूर तक चला जाता हूं। आखिर इसका क्या अर्थ है? तुम मरने के बाद मुक्ति और निर्वाण दिलाने की बात करते हो, और यहां जो लाखों दास पशुओं की भांति बंधे बिक रहे हैं उन्हें मुक्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने एक बार प्रयाग के मेले पर राजा शीलादित्य से यही सवाल किया था। महाराज, तुम जो बड़े बड़े धनी बिहारों और ब्राह्मणों में 5वें साल इतना धन बांट रहे हो, इसे दास दासियों को मुक्त कराने में लगाते तो क्या वो कम पुण्य का काम होता? शीलादित्य ने दूसरे समय बात करने की बात कहकर टालना चाहा, किंतु मैंने दूसरा समय भी निकाल लिया, और निकालने का मौका राजा की बहन भिक्षुणी राज्यश्री ने जबरदस्ती दिलाया। मैंने राज्यश्री के सामने दास दासियों की नरक यातना का चित्र खींचा। उसका दिल पिघल गया। फिर जब मैंने कहा कि धन देकर इन सनातन पीढ़ी दर पीढ़ी के बंदी मानवों को मुक्ति प्रदान करना सबसे पुण्य की बात है, तो ये उसके मन में बैठ गया। बेचारी सरल हृदया स्त्री दास्ता के भीतर छिपे बड़े बड़े स्वार्थों की बात क्या जाने। उसे क्या मालूम था कि जिस दिन भूमि को स्वर्ग में परिणत कर दिया जाएगा उसी दिन आकाश का स्वर्ग ढह पड़ेगा। आकाश पाताल के स्वर्ग नरक को कायम रखने के लिए, उनके नाम पर बाजार चलाने के लिए जरूरत है भूमि के स्वर्ग नरक की, राजा रंक की, दास स्वामी की। राजा ने अकेले में बात की। उसने पहले तो कहा
मैं एक बार बहुत सा कोष खर्च कर मुक्त तो कर सकता हूं, किंतु फिर गरीबी के कारण वो बिक जाएंगे। आगे के लिए मनुष्य का क्रय विक्रय दंडनीय कर दें। फिर वो चुपचाप सोचने लगा। मैंने उसके सामने नागानंद के नाग का दृष्टांत दिया, जिसने दूसरे के प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण देना चाहा। नागानंद हर्ष राजा का बनाया नाटक कहा जाता है। क्या जवाब देता? आखिर में यही पता लगा कि दास दासियों को मुक्त करने में उसको उतनी कीर्ति मिलने की आशा नहीं जितनी कि श्रमण ब्राह्मणों की झोली भरने या बड़े बड़े मठ मंदिरों के बनाने में। मुझे उसी दिन पता लग गया कि वो शीलादित्य नहीं, शीलांधकार है। बेचारे शीलादित्य को ही मैं क्यों दोष दूं? आजकल कुलीन नागरिक होने का ये लक्षण है कि सब एक दूसरे की वंचना करें। पुराने बौद्ध ग्रंथों में बुद्धकालीन रीति रिवाजों को पढ़कर मैं जानता हूं कि पहले मद्य पीना वैसा ही था जैसा कि पानी पीना। ना पीने को उस वक्त उपवास व्रत मानते थे। आजकल ब्राह्मण मद्यपान को निषिद्ध मानते हैं और खुलकर पीना आफत मोल लेना है। किंतु इसका परिणाम क्या है? देवता के नाम पर, सिद्धि साधना के नाम पर छिपकर भैरवी चक्र चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य का भारी हल्ला मचा हुआ है, किंतु परिणाम? भैरवी चक्र में अपनी पराई सभी स्त्रियां जायज हैं। यही नहीं, देवता के वरदान के नाम पर वहां माँ, बहन, बेटी तक को जायज कर दिया गया है। और परिव्राजकों, भिक्षुओं के अखाड़े तो अप्राकृतिक व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं। यदि सचमुच इस दुनिया को देखने सुनने वाला कोई होता तो इस वंचना, इस अंधेर को वो एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त न करता। एक बार मैं कामरूप गया था। वहां के राजा नालंदा के प्रेमी और महायान पर भारी श्रद्धा रखते थे। मैंने कहा, महायानी बोधिसत्व के व्रत को मानते हैं, जिस व्रत में कहा गया है कि जब तक एक भी प्राणी बंधन में है तब तक मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। आपके राज्य में महाराज इतने चंडाल हैं जो नगर में आते हैं तो हाथ से डंडा पटकते आते हैं, जिसमें लोग सजग हो जाएं और उनको छूकर अपवित्र न बने। वो अपने हाथों में बर्तन लेकर चलते हैं, जिसमें उनका अपवित्र थूक नगर की पवित्र धरती में न पड़ जाए। कुत्ते के छूने से आदमी अपवित्र नहीं होता और न उसकी विष्ठा ही नगर को चिरदूषित करती है। फिर क्या चंडाल कुत्ते से भी बदतर हैं? कुत्ते से बदतर नहीं है। उसमें भी वो अंकुर, जीवन प्रवाह मौजूद है जो कभी विकसित हो बुद्ध बन सकता है। फिर क्यों नहीं राज्य में डुग्गी पिटवा देते कि आज से किसी चंडाल को नगर में डंडा या थूक का बर्तन लाने की जरूरत नहीं। ये मेरी शक्ति से बाहर की चीज है। शक्ति से बाहर? हाँ, धर्म व्यवस्था ऐसी ही बंधी हुई है। बोधिसत्वों के धर्म की, महायान की यही व्यवस्था है। लेकिन यहां की सारी प्रजा महायान पर तो नहीं चलती। मैं गांव पुर सर्वत्र त्रिरत्न की जयदुंदु भी बजते देखता हूं। हाँ, कहने के लिए जिस दिन मैं ये घोषित करूंगा उसी दिन मेरे प्रतिद्वंद्वी भड़का कर तूफान खड़ा करेंगे कि ये तो सनातन से चल आए सेतु को तोड़ रहा है। क्या बोधिसत्व जीवन की महिमा के बारे में अहर्निश जो उपदेश हो रहे हैं उनका किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है? मैं समझता हूं महाराज, कुछ पर असर जरूर पड़ा है। और यदि बोधिसत्व की भांति आप अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं तो आपके पीछे चलने वाले बहुत से मिल जाएंगे। राज्य के भीतर का सवाल ही नहीं, हमारे परम भट्टारक देव भी नाराज हो जाएंगे। शीलादित्य हर्ष, जिन्होंने नागानंद नाटक में बोधिसत्व जीवन का भव्य चित्र चित्रित किया है। हाँ, चला आया सेतु तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यही बात यदि तथागत समझते, यही बात यदि आर्य अश्वघोष समझते, यही बात यदि आर्य नागार्जुन समझते, उनको साहस था तो भी सेतु तोड़ने में वो भी दूर तक नहीं जा सके। दूर तक नहीं, नजदीक तक ही बढ़िए महाराज। कुछ आप बढ़ेंगे, कुछ आगे आने वाले बढ़ेंगे। क्या मुझे आप अपने मुंह से कायर कहलाकर ही छोड़ेंगे? कायर नहीं, किंतु ये जरूर कि धर्म हमारे लिए ढोंग है। मेरे दिल से पूछिए तो मैं हाँ कहूंगा, किंतु यदि जीभ से पूछिए तो वो या तो साफ नहीं कहेगी अथवा गूंगी बन जाएगी। ब्राह्मणों के धर्म से मुझे नफरत है। वस्तुतः कामरूप निरपति जैसे कितने ही दिल के भले लोगों को कायर बनाने का दोष इसी ब्राह्मण धर्म को है। जिस दिन ये धर्म इस देश से उठ जाएगा
उस दिन पृथ्वी का एक भारी कलंक उठ जाएगा। नालंदा में आए विदेशी भिक्षुओं से सुना कि उनके देश में ब्राह्मण जैसी कोई सर्वशक्तिमान धर्मनायक जाति नहीं है। उनके इस कहने से मुझे ये भी समझ में आ गया कि क्यों उनके देशों में डंडे और पुर्वे लेकर चलने वाले चंडालों का पता नहीं। ब्राह्मणों ने हमारे देश के मनुष्यों को छोटी बड़ी जातियों में इस तरह बांट दिया है कि कोई अपने से नीचे वाले को अपने से मिलने देने के लिए तैयार नहीं। इनका धर्म और ज्ञान साफ राहु केतु की छाया है। नालंदा में देश देशांतरों की विचित्र खबरें बहुत मिला करती थीं। इसीलिए मैं 1-2 वर्ष पर्यटन कर फिर 6 महीने के लिए नालंदा चला जाता हूँ। एक बार एक पारसी भिक्षु ने बतलाया कि उनके देश में मजदक नाम का एक विद्वान कुछ ही समय पहले हुआ था, जिसने एक प्रकार के संघवाद का प्रचार किया था। बुद्ध ने भी भिक्षु भिक्षुणियों के लिए एक तरह के संघवाद का, जहां तक संपत्ति का सवाल है, उपदेश किया, किंतु वो संघवाद अब सिर्फ विनय पिटक में पढ़ने के लिए है। आज तो बड़ी बड़ी व्यक्तिक यानी पौद्गलिक संपत्ति रखने वाले भिक्षु हैं। आचार्य मजदक ब्रह्मचर्य और भिक्षुवाद को नहीं मानता था। वो मानव के प्रकृत जीवन, प्रेमी प्रेमिका, पुत्र पौत्र के जीवन को ही मानता था, किंतु कहता था कि सारी बुराइयों की जड़ मैं और मेरापन है। उसने कहा, संपत्ति अलग नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर कमाएं, सब मिलकर खाएं। पति पत्नी अलग नहीं होने चाहिए, प्रेम स्वेच्छा पर रहे और संतान सब की सम्मिलित मानी जाए। वो प्राणी दया और संयम की भी शिक्षा देता था। मुझे उसके विचार सुंदर मालूम हुए। जब मैंने सुना कि मजदक और उसके लाखों अनुयायियों को मारकर एक पारसिक राजा नौशेरवा ने न्यायमूर्ति की उपाधि धारण की है, तो मुझे मालूम हो गया कि जब तक राजा रहेंगे, जब तक धर्म और उसके दान पुण्य से जीने वाले श्रमण ब्राह्मण रहेंगे, तब तक पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन पाएगी। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 13वीं कहानी दुर्मुख, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।